अस्सलाम वालेकुम। प्रोटीन का टॉपिक हमने शुरू किया है और हमने पढ़ा था कि सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद फर्दर जब उसमें डेवलपमेंट हो जाता है तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है, फिर इस तरह टर्शरी और फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो कि फाइनल स्ट्रक्चर हमें देता है और वो एक फंक्शनल प्रोटीन पर बन जाता है। आज हम देखेंगे कि अगर प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ जाए, यानी प्रोटीन के जो प्राइमरी स्ट्रक्चर के जो अमीनो एसिड है उसमें अगर चेंज आ जाए तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या क्वार्टरनी स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और ये प्रोटीन फंक्शन परफॉर्म कर सकेगा या नहीं, और एक एग्जांपल की मदद से भी हम इसको क्लियरिफाई करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमें पता है कि प्रोटीन अमीनो एसिड के लॉन्ग चेन से बनते हैं। अब ये इन अमीनो एसिड का नंबर एंड सीक्वेंस यानी तादाद और तरतीब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन के नॉर्मल फंक्शन के लिए। अगर एक प्रोटीन में 500 अमीनो एसिड है तो वो नॉर्मल है। अगर अमीनो एसिड की नंबर में इजाफा होता है या इसमें कमी आती है तो फिर ये प्रोटीन एबनॉर्मल हो जाता है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। इस तरह अमीनो एसिड प्रॉपर तरतीब में आएंगे, अगर उस तरतीब से भी वो इधर उधर हो जाते हैं तब भी प्रोटीन जो है वो अपना फंक्शन अदा नहीं कर सकता। इसकी वजह क्या है? अब इस वजह की तरफ जाते हैं। क्योंकि जब अमीनो एसिड इकट्ठे हो जाते हैं लीनियर शेप में तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, इसको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर एक अमीनो एसिड अपना प्रॉपर पोजीशन, स्पेसिफिक पोजीशन, ख़ास पोजीशन प्राइमरी स्ट्रक्चर में वो ऑक्यूपाई नहीं करता तो इससे प्रोटीन के शेप के ऊपर फ़र्क पड़ता है, और जब शेप के ऊपर फ़र्क पड़ता है तो ये प्रोटीन अनेबल हो जाता है कि अपना प्रॉपर फंक्शन वो परफॉर्म करे। अगर मैं आपको आसान कर लूँ, अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में स्लाइड चेंज भी आ जाता है अमीनो एसिड के सीक्वेंस में या अमीनो एसिड के नंबर में, तो इसके इफ़ेक्ट होगा शेप के ऊपर, प्रोटीन के शेप के ऊपर। जब शेप जो है वो इफ़ेक्ट हो जाता है तो इससे प्रोटीन नॉन फंक्शनल हो जाता है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। एग्जांपल है ग्लोबुलर हीमोग्लोबिन टू सिकल शेप होमोग्लोबिन। ये आप प्रॉपर शेप देख सकते हैं, ग्लोबुलर शेप है हीमोग्लोबिन का। जब ये कन्वर्ट हो जाता है सिकल शेप में यानी हाफ मून शेप में तो ये किस तरह हो जाता है, ये एक एग्जांपल है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में अमीनो एसिड के चेंज आने में, सीक्वेंस के चेंज आने में। हीमोग्लोबिन बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है और ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, और एक हीमोग्लोबिन 574 मुख्तलिफ अमीनो एसिड से बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम सीक्वेंस का एग्जांपल लेते हैं। 574 अमीनो एसिड एक हीमोग्लोबिन के अंदर मौजूद होते हैं। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है नॉर्मल हीमोग्लोबिन का। सबसे पहले वीलिन है, फिर हिस्टाडीन है, फिर ल्यूसिन है, फिर थ्रूनिन है, फिर प्रोलिन है, फिर ग्लूटामेटिक एसिड है, 7 नंबर पे फिर ग्लूटामेटिक एसिड। इस तरह आगे एक सीक्वेंस चला जाता है हीमोग्लोबिन के बनने के दौरान। अब यहाँ पे आप देख ले कि इस प्राइमरी स्ट्रक्चर के सीक्वेंस में चेंज आ जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 अमीनो एसिड बिल्कुल सेम है, लेकिन छठे अमीनो एसिड में GLU ग्लूटामेटिक एसिड के बजाय अगर विलीन आ जाता है तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि स्लाइड चेंज आ जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में। इससे क्या होगा, इफेक्ट आएगा शेप के ऊपर, और इफेक्ट क्या आया शेप के ऊपर, ग्लोबुलर शेप जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सिकल शेप। सिकल शेप मतलब हाफ मून की तरह। अब आप देख सकते हैं ये जो सिकल शेप है ये हमारे विजल के अंदर इजीली फ्लो हो सकते हैं नहीं ना, ये हर जगह फंस जाता है और जो ब्लड है उसको इजीली फ्लो नहीं कर सकता, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाता है, यानी ये अपना फंक्शन अब अदा नहीं कर सकता। तो लिहाजा हीमोग्लोबिन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में 6 पोजीशन पे ग्लूटामेटिक के बजाय विलीन आया, स्लाइड चेंज आया, और इससे जो है वो इफेक्ट आया शेप के ऊपर, और वो प्रोटीन जो है वो नॉन फंक्शनल प्रोटीन बन गया। इसको याद कैसे करें, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। द विलन रिप्लेस द गुड गाय एट 6th फ्लोर। विलन से वेलिन, रिप्लेस द गुड गाय, किसको रिप्लेस किया, गुड गाय। गुड गाय से आपको अंदाज़ा होगा ग्लूटामेटिक एसिड। कौन से फ्लोर, 6th फ्लोर। 6th फ्लोर मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर 6th पोजीशन के ऊपर।
इस लाइन से आप याद कर सकते हैं कि 6 पोजीशन के ऊपर ग्लूटामेटिक एसिड की बजाय विलीन इमाइनो एसिड आया है, तो उसकी वजह से पूरा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया है। तो लिहाजा प्रोटीन बनते हैं इमाइनो एसिड से, और उस इमाइनो एसिड का नंबर और सीक्वेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक होना। लिहाजा अगर उसमें चेंज आता है तो पूरा जो प्रोटीन है वो उसके शेप के ऊपर इफेक्ट आता है, वो फिर फंक्शन अदा नहीं कर सकता। तो ये था आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।